हाय एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो 18 जनवरी को परीक्षा देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं करना है, हमको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से करना है और समझना है। और 18 जनवरी को जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूं नवोदय की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। पहला क्वेश्चन है, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। 56 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को जो 42 व्यक्ति हैं वो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, वो पूछा है। जब इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 56 व्यक्ति कितने दिन में कर रहे हैं? 56 व्यक्ति कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक है, तो आपको करना है 56 × 24, और जितने व्यक्तियों का पूछा है, यहाँ पर 42 व्यक्तियों का पूछा है और 42 लिख देना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौका 24, 6 सत्ते 42, 7 अत्ते 56 और 8 और 4 की जब आप गुणा करेंगे 8 चौका 32, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32 दिन में करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। अब क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। अब ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे होंगे। 6 की घात 29 अनुपात 3 की घात 29। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है सबसे पहले 6 जो संख्या दे रखी है वो लिखनी है, और उसके नीचे अनुपात, मतलब 6 की अनुपात हम लिख सकते हैं 6:29, और ये 3:29 इस तरीके से है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6/3 भी लिख सकते हैं, और 3 की और 6 की भाग कर दो, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और उसके बाद आप इसका 2 की घात 29 लगा सकते हो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है 200 का 38%। तो सिंपल है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है 200 का 38%। परसेंट हटाओगे बट्टे में 100 आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 और 38 की गुणा कर लो, 2 8 16। ठीक है, और हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, ये 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके से ही नवोदय के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ये श्रृंखला है, ठीक है, एक पैटर्न चल रहा है, 1 1 2 6 24, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आगे क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया है। देखो पहले इन्होंने क्या की, 1 की 1 से गुणा करी, 1 के कम 1। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2 की किससे गुणा की है? अगले नंबर से गुणा की है, तभी तो 6 आया है, 2 तिया 6। अब ऐसे ही 6 की इन्होंने क्या की है, 3 के बाद अगले नंबर से गुणा की है, यानी कि 3 के बाद कौन सा आएगा? 4। तो 6 की इन्होंने क्या की, 4 से गुणा की, 6 चौका 24 आ गया। ठीक है, आ गया। अब हमारा 24 आ गया है, 6 चौका 24 आ गया। हमने 6 की किससे गुणी की? 24 आया, 6 चौका 24, 4 से की। अब 4 के बाद 24 की किससे गुणा करेंगे? अगला हमारा आंसर आ जाएगा 24 पंजे 120। क्या आएगा? 24 की 5 से गुणा करेंगे तो 24 पंजे 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो दे रखा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, 16 भाग 1/2 गुणा 0.5 का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे 16 भाग 1/2 गुणा 0.5 का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 16 के नीचे आप 1 मान सकते हो, और ये जो भाग का निशान है ये एज इट इज लगा रहने दो, और इंटू में 0.5 इतना है। पॉइंट हटाओगे, बटे में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन को आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये करना है। देखो हमको लिखना है 16/1 और 2/1, क्योंकि ये भाग का निशान है, गुणा का निशान जब आता है तो ये चीजें बदल जाती हैं। गुणा 5/10, पॉइंट हटा लिया था हमने। ठीक है, तो ये था हमारा अगला, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा केवल और केवल हमारा 16। तो 16 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं एक विद्यालय में 3/5 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। एक विद्यालय है, उसमें 3/5 क्या है? लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या 800 है। जो लड़के हैं वो है 3/5, और लड़कियों की संख्या यहाँ पर कुल मिला के कितनी दे रखी है? 800 दे रखी है। लड़कों की संख्या पूछी गई कि लड़के कितने हैं, तो हम देख लेते हैं।
तो 5 में से 3/5 में से आप क्या करो, 5 में से ऊपर वाली संख्या घटा दो तो 2/5। ये 2/5 क्या आ गया हमारा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखो ये जो 2/5 आया है ये कुल विद्यार्थी हैं या फिर लड़के हैं, ये बच्चों को डाउट रहता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अब 2/5 हमने कैसे आया ये भी समझ लीजिए थोड़ा। देखो 2/5 आया है आपका, ये जो 2/5 आया ये कुल विद्यार्थियों की संख्या को दर्शा रहा है। अब कैसे दर्शा रहा है मैं आपको बताऊंगा। देखो 2/5 आपका आया है, 2/5 बराबर लड़कियों की संख्या कितनी, 800 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 चौके 800 और ये 400 और 500 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2000। 2000 ये कुल विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहा है। अब 2000 में से जो 2000 विद्यार्थी हैं उनमें से 800 तो क्या है, लड़कियां हैं, तो 2 लड़कों की संख्या पूछी गई है, वो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। 2000 में से जब आप 800 माइनस कर दोगे 0 0 2 और 1, 1200 क्या है, लड़के हैं, जो कि कहां पे, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1 2 3, ये तो आपको आता ही होगा। ये हो गई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, तो 9999 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अंतर पूछा है तो माइनस करना है, इजी है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 0 0 0 और इधर क्या बचेगा, इधर भी 9 बचेगा। 9 के बाद 000 और 1, 9 के बाद 000 और 1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ये भी कह रहा है x/25 196/x, तो x का मान पूछा है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है नवोदय के पेपर में, ध्यान रखना है क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप क्या करो, इनकी तिरछी गुणा कर लो, तितली वाली, जिसको तितली वाला मेथड बोलते हैं। तो x की x से करोगे x² आ जाएगा, ठीक है। और 25 × 196 आप कर सकते हो इस तरीके से। अब आपको गुणा नहीं करनी है, आपको लिखना है x और इसके ऊपर चढ़ा देना है रूट। देखो x² था, स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ जाएगा, 25 और ये 25 + 196, ठीक है। तो अब आपका राइट आंसर आने वाला है कुछ समय में, सॉरी इंटू रहने दो। अब ये रूट में है, मैंने क्या बताया, रूट में इस तरीके से है, रूट 25 × 196 इस तरीके से है, ओके। अब ये 5 का हो जाएगा और ये 5 × 5 = 25, 14 14 196, ठीक है। और 14 और 5 की जब आप गुणा करोगे 14 × 5 = 70 हो जाएगा। तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा भैया, 70 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है नवोदय के पेपर में। कह रहे हैं एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। अब प्रतिशत पूछा गया है, तो 8400 में से ये 8400 की बेची गई है, 7500 की खरीदी गई। 8400 में से जब आप 7500 घटा दोगे तो ये 900 रुपए का क्या है, आपका लाभ होगा। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो जितना भी लाभ होता है वो ऊपर लिखते हैं और जितने की वस्तु खरीदी जाती है वो नीचे लिखते हैं। तो 7500 की और इंटू में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 15 × 5 = 75, 15 × 90 और 12 × 5 = 60। 12% का क्या हुआ है उसको लाभ। जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर सी 12% आपका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवोदय के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप भी नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल अजय विद्यागन को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।